सेलिब्रेट करना चाहती है और इस सेलिब्रेशन को एक्साइटिंग बनाने के लिए वो एक बोट पर समुद्र के बीचों बीच जाते हैं। लेकिन तब किसी प्राकृतिक बदलाव की वजह से समुद्र का पानी धरातल की ओर शिफ्ट हो जाता है। मतलब जहाँ समुद्र था वहाँ जमीन है और जहाँ जमीन थी वहाँ समुद्र। लेकिन ये समस्या तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो पानी धरातल पर शिफ्ट हुआ था वो कुछ ही दिनों में फिर से समुद्र के अंदर आ जाएगा, यानी कि ये लोग पानी में डूब जाएंगे। अब इससे पहले कि ये अनहोनी हो, इन्हें बचकर निकलना होगा। तो क्या वो बच पाए? उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उन्होंने खुद को कैसे जिंदा रखा, यही सब कुछ है इस मूवी में जो आपके होश उड़ा देने वाली है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये मूवी इसी साल रिलीज हुई है और मूवी का नाम है सरवाइव। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा आपको, तभी तो मूवी समझ में आएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं, मतलब कहीं से आ गए हैं वीडियो को देखने के लिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी की शुरुआत होती है एक टॉप एंगल से, जिसमें समुद्र के बीचों बीच एक बोट दिखाया जाता है। जूम इन करने पर पता चलता है कि उसमें एक फैमिली है, बहुत ही बढ़िया फैमिली। ये देखिए, ये है इस मूवी की हीरोइन जिसका नाम है जूलिया। ये साइड में जूलिया का हस्बैंड टॉम, ये इनका बेटा बैन और ये है इनकी बेटी कैसी। कल बैन का बर्थडे है तो ये लोग उसको डिफरेंटली सेलिब्रेट करना चाहते थे और इसीलिए वो समुद्र के बीचों बीच आ चुके हैं। आज रात ठीक 12 बजे वो बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो वो बोट को एक जगह रोक देते हैं मस्त तरीके से। जूलिया थोड़ी देर स्विम करने के लिए समुद्र में कूद जाती है। कैसी हेडफोन्स पहनकर आराम से म्यूजिक सुन रही होती है। दूसरी ओर टॉम बैन को फिशिंग करने की टेक्निक सिखा रहा होता है। अब जूलिया जो पानी में कूदी थी, उसे अचानक समुद्र कुछ ज्यादा ही खामोश लगने लगता है। उसे लगता है कि यार ये तो बहुत ही अजीब बात है। तब वो रियलाइज करती है कि समुद्र का पानी बहुत ही फोर्स के साथ एक दिशा में बह रहा है। ना चाहते हुए भी वो पानी के साथ खींची चली जाती है। बोट का कंपास भी हर दिशा में घूम रहा होता है, जैसे कि पता नहीं बोट का कंपास भी हर दिशा में घूम रहा होता है, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। पर टॉम उसे नोटिस नहीं करता और बैन को फिशिंग सिखा रहा होता है, उसी में कंटिन्यू रहता है। यहाँ जूलिया पानी के साथ बहती चली जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन इन्हें कुछ सुनाई दे तब ना खुशकिस्मती से टॉम को उसकी आवाज आ जाती है और वो जूलिया को देख लेता है। टॉम तुरंत बोट को उसके पास ले जाकर पानी में कूद जाता है और उसे बचाकर फाइनली बोट पर लेकर आ जाता है। कैसी को तो डांट पड़ती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि जब कोई स्विम करने जाए तो उस पर ध्यान रखना चाहिए, तुम क्या कर रही थी वहाँ पर। वो माफी मांगती है कि मैंने हेडफोन्स पहन रखा था, इसीलिए मैं किसी की आवाज नहीं सुन पाई। आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज माफ कर दीजिए। खैर अब जूलिया सेफ है तो वो थोड़े शांत हो जाते हैं और रात को बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियां हो जाती है। बलून्स, केक, सब कुछ रेडी हो जाता है। मैं आपको बता दूं ये बैन का 30th बर्थडे है। केक वगैरह काटने के बाद खूब एंजॉय होता है, उसको गिफ्ट्स मिलते हैं। एक फोटो भी ले जाती है बढ़िया वाली यादगार के लिए। पर कैसी लैपटॉप के साथ बाहर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल कर रही होती है। वो देखती है कि बॉयफ्रेंड के बैकग्राउंड में आसमान से बिजली गिर रही है और लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो भी कह देता है कि वेदर रिपोर्ट में तो कुछ नहीं था, पर बहुत देर से बिजली गिर रही है और हवा भी पता नहीं कैसी अजीब सी चल रही है। अचानक सिग्नल ही कट आउट हो जाता है। अब कैसी तुरंत अपनी फैमिली को इस बारे में बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आया था, वो कह रहा था कि वहाँ पर कुछ अजीब चल रहा है। अचानक इनकी बोट पर जोर का झटका लगता है। सभी घबरा कर बाहर जाते हैं। ओ माय गॉड! तो देखते हैं कि बहुत सारे व्हेल फिशेस इनकी बोट से टकरा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि इस जगह पर व्हेल फिश होते ही नहीं। क्या वो रास्ता भटक कर यहाँ पर आ गए हैं? ये सोचकर टॉम बड़ा कंफ्यूज होता है। असल में टॉम एक ओशन रिसर्चर है और वो समुद्र के बारे में काफी कुछ जानता है। कुछ देर में व्हेल फिश वहाँ से चले भी जाते हैं बिना किसी को कुछ करे। तो टॉम चेक करने जाता है कि कहीं बोट को कोई डैमेज तो नहीं हुआ, पर कुछ ही देर में वो बाहर आता है, वो भी घायल हालत में। असल में प्रोपेलर से उसकी चोट लग गई थी। तब जूलिया उसके कट को स्टिच करती है और पूछती है कि सब ठीक तो है ना। वो कहता है कि नहीं, एक मुसीबत है। बोट के निचले हिस्से का एक शाफ्ट टूट गया है। अगर उसे ठीक नहीं करेंगे तो हम बोट का डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बिना अगर बोट को स्टार्ट किया तो इंजन खराब हो सकता है। यहाँ कैसी बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल बहुत ही वीक होता है, मतलब होता ही नहीं। टॉम पानी और खाने का स्टॉक चेक करता है और बताता है कि ये तो और 4 दिन चल जाएगा वैसे, पर हमें चाहिए कि हम इन्हें कम यूज करें और इमरजेंसी के लिए बचा कर रखें। जूलिया भी रेडियो पर किसी को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता उसको। टॉम कहता है कि देखो देखो, काम ये कई शिप्स का समुद्री रास्ता है, जरूर कोई ना कोई शिप यहाँ आता ही होगा या जाता ही होगा, हम उनसे मदद मांग सकते हैं, तुम टेंशन मत लो। तभी कोई आवाज को सुनकर वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं आसमान से एक मेट्रोइड गिर रहा है और इनकी दिशा में ही आ रहा है। टॉम तुरंत बोट को स्टार्ट करके वहां से कुछ दूर लेकर चला जाता है, पर बिना शाफ्ट के बोट चलाने की वजह से इंजन खराब हो जाता है और तो और बाहर एक सैटेलाइट गिरा पड़ा होता है। लगता है कोई खतरनाक तूफान आने वाला है। कुछ देर में बादल गरजते हैं और बिजली भी गिर जाती है। सब तुरंत बोट के अंदर चले जाते हैं और लाइफ जैकेट पहनकर बैठ जाते हैं कि जैसे कुछ अनहोनी होगी रेडी रहेंगे। अगली सुबह पता चलता है कि सब सेफ है। रात भर बोट बुरी तरह से हिल रहा था, लेकिन अब वो एकदम बिना हिले डुले खड़ा है, स्टैचू की तरह। वो चौंक जाते हैं कि हम आ कहाँ गए, ये कैसे हो सकता है, बोट पानी में हिल क्यों नहीं रहा।
और जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं वहाँ का दृश्य, दंग रह जाते हैं उसे देखकर, क्योंकि ये लोग समुद्र के बीच थे लेकिन अब लगता है कि पानी कहीं और बहकर चला गया और इनका बोट जमीन पर खड़ा है। वहाँ बड़े बड़े चट्टानों को देखकर वो शॉक होते हैं और मंत्र मुग्ध भी हो रहे होते हैं, क्योंकि समुद्र के नीचे कैसा होता है इनको पता नहीं था, पर आज उसे भी देखने का इनको मौका मिल गया। और कंपास को देखिए कैसा पागल हो रहा है, किसी और दिशा को ही नॉर्थ बताता है। हम समझ जाता है कि पृथ्वी के ध्रुवों के मैग्नेटिक पोल्स की अदला बदली हो गई है। इसी वजह से समुद्र का सारा पानी दूसरी दिशा में शिफ्ट हो चुका है। मतलब जहाँ पहले जमीन थी अब वहाँ पर समुद्र है, यानी इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी होगी। कुछ ही लोग जिंदा बचे होंगे लगता है, और मेरे रिसर्च के अनुसार लाखों साल पहले ऐसा हुआ था और वही पोल शिफ्ट अभी भी हुआ है दोबारा। वेल दोस्तों, अगर आपको मूवी का ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। यहाँ टॉम की बातें सुनकर सभी घबरा जाते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, कैसी खुद को बोर्ड के कमरे में बंद करके रोने लग जाती, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी शायद जिंदा नहीं होगा, इसीलिए वो बहुत ज्यादा रोती है। बैन बर्थडे बलून्स को हवा में उड़ा देता है ताकि उसको देखकर कोई इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाए। तब यहाँ टॉम को एक चैनल पर रेडियो सिग्नल मिल जाता है और वो पूछता है कि आप हैं कहाँ पर।